जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत ने अपने ही कारकुनों को खासतौर पर जिला किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट में एडजस्ट किया और यहां के आम लोगों के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो यहां के लोगों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। तो मैं सबसे दोनों और अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ हमारे जो नौजवान इनके ख्वाब थे, यहाँ प्रोजेक्ट में नौकरी मिलेगी, जाने अपनी गवाही में यहाँ से काफी लोग भाग गए थे जब गुलाम नबी आजाद साहब ने अलग पार्टी बनाई थी। लेकिन आस्ता आस्ता अब हम इसको मजबूत करने जा रहे हैं। किश्तवाड़ में हम भले ही 3-4 हजार वोट से हारे, लेकिन काफी वोट हमने लिए। इंद्रवाल से काफी वोट लिए और पाडर से भी हमने जबरदस्त फाइट की। भले ही हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हमारे लोगों का भी अच्छा खासा वोट हमें हासिल हुआ। आगे और मेहनत करेंगे ताकि बीजेपी पीछे जाए और कांग्रेस आगे बढ़े। यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 में लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक ही पार्टी के लोग प्रोजेक्ट 2 में लग रहे हैं और आम पब्लिक जो है इग्नोर हो रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर हो, ITA होल्डर हो, एक्सपीरियंस्ड लोग हो। ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ये प्रोजेक्ट रोज नहीं आएंगे। ये किश्तवाड़ के लिए आए थे, आम लोगों के थे। और तीसरी हमारी डिमांड है, अगर हमने मैनिफेस्टो बनाया भी तो हमारी कोशिश होगी चिनाब वैली में, खासकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इतने प्रोजेक्ट बने हैं, यहाँ की बिजली लोगों को मुफ्त मिले और यहाँ जो इस वक्त आतंक बचा है बिजली फीसों का वो खत्म हो जाए। क्योंकि इतने प्रोजेक्ट यहाँ से पूरी हिंदुस्तान को बिजली जाएगी तो एक रूल के तहत लोगों को फ्री बिजली बनती है और वो हम मैनिफेस्टो में रखेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आने के बाद कहा कि कांग्रेस की जीत के हवाले से हवा बदल गई है और बीजेपी और RSS कब तक हिंदुस्तान के लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि अब लोग सेकुलरिज्म और तरक्की चाहते हैं और बीजेपी हुकूमत के झूठे दावे और खोखले वादे अब यहां काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लोगों को मजहब के बेस पे बीजेपी और RSS बांटेगी। अब लोग इस बात का क्लियर मैसेज देने लगे हैं कि लोग सेकुलरिज्म चाहते हैं, यकजहती चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और ये जो खोखले वादे हैं, ये जो झूठ पे झूठ बोलने वाली सरकार है, ये ज्यादा देर चलेगी नहीं। तभी आपने कल देखा कि 12 में से 10 सीटें इंडिया अलायंस ने ली और 2 सीटें जो है बीजेपी लेगी। तो सीधे इशारा है कि 80% लोग चाहते हैं इंडिया अलायंस की सरकार बने, राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने और 2% 20% लोग अब बीजेपी के साथ हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।